स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो में मैं ना थोड़ा एक डेमो दे देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स ज्वाइन किया है पर उनको आइडिया नहीं है कि कैसे उसका एक्सेस करें। तो मैं एक बार आपको क्विकली बता देता हूँ। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। आप यदि कोर्सेज में जाएंगे, मेन्यू में जाइए neetprep.com पे, ठीक है, मेन्यू में जाइए, यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाई देगा, है ना, ऑल कोर्सेज पे चले जाइए। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। आप देखिए क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स में आपको अचीवर बैच मिलता है, आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी मिलता है। अब देखिए मैं इस कंपनी को ओन करता हूँ तो मेरे पास तो सारे कोर्सेज का एक्सेस है, आपके पास नहीं होगा, पर आपके पास अचीवर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स करते हैं। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का मिल जाएगा क्योंकि बायोलॉजी के ऊपर सुपर फोकस रखना है, और शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स। अब इसमें चलते हैं, गो टू कोर्स में जाइए, ठीक है। जब आप गो टू कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी कहानी मिल जाएगी। 200 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स है, एक मिनी क्वेश्चन बैंक हमने डाला है और एक पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक डाला है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीज़ें वैसे अचीवर कोर्स का पार्ट है ना। तो अब देखिए इस तरह से आपको कार्ड्स दिखाई देंगे, उसमें कार्ड्स में 3 चीज़ें होंगी, वीडियोस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मिनी क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, और पास्ट ईयर में जो नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो जो नीला वाला है वो अपलोड हो गया है, और जो यहाँ पे ग्रे दिखाई दे रहा है ये वाले वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, पर बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास्ट ईयर नीट क्वेश्चंस हैं ये सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आप जैसे लेट्स से किसी चैप्टर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाई देंगे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह का हो गया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में गए तो ये आपको यहाँ पे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। कोशिश यहाँ पे ये है, मैं आपको वापस बता देता हूँ, कोशिश ये नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर वापस पढ़ाया जाए। कोशिश ये है कि उन चीज़ों पे फोकस किया जाए जिनसे टिपिकली क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे तो बोर मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री नहीं चल रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, और कौन से साइंटिस्ट ने किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उनसे सवाल नहीं आते। और ये अज्यूम्ड है कि आपको बहुत ही टेंशन है तो एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेंगे उसकी। देखिए सीधा बोर मॉडल पे आए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आ गए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स विपिन सर ने डिस्कस कर दी, फिर क्वांटम नंबर्स पे आ गए, क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, कुछ रूल्स वगैरह पे आ गए, रूल्स के ऊपर प्रॉब्लम हो गई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आ गए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। तो बहुत ही कंसाइज तरीके से इसको करने की कोशिश की गई है। 3 चीजें हैं, वीडियोस है, और वीडियोस की कोशिश है कि 96 चैप्टर्स के वीडियोस हम 200 घंटे के 96 चैप्टर्स के करीब 200 घंटे के वीडियो देंगे, क्योंकि जो टाइम बचा है उसमें बहुत आराम से इतना मटेरियल किया जा सकता है। उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री में टिपिकली 45 क्वेश्चन जो मिनी क्वेश्चन बैंक में है वो वहां पे डाले गए, और बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चन के आसपास पर क्वेश्चन पर चैप्टर में होंगे। कुछ चैप्टर थोड़े बड़े हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जीओसी वगैरह, उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। इवन वीडियोस का भी उनका लेंथ ज्यादा हो सकता है, जैसे मोशन इन अ प्लेन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें वेक्टर्स भी कवर किया, रिलेटिव मोशन भी कवर किया, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है ना। पर जनरली कोशिश ये है कि 96 चैप्टर्स को 200 घंटे में कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज ये है कि पढ़ना कैसे है, इसे यूज कैसे करना है, इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज एक्सट्रीमली यूजफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो इस चीज के अराउंड होती है कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं पर रिविजन अच्छी तरह नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक बार समराइज कर देता हूं, टोटल कोर्स का टारगेट है 200 घंटे का, ठीक है। आज हमने काफी सारे चैप्टर्स रिलीज किए हैं, तो टोटल अभी तक 60 चैप्टर के वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, उसमें से 17 फिजिक्स के हैं, ठीक है। अब ये 17 फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, 11th के चैप्टर देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तक 8 चैप्टर, 12th के चैप्टर देखेंगे पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी 8 चैप्टर, और आज हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी किया। केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को छोड़ के सारे चैप्टर रिलीज कर दिए। बायो के अंदर हम बायो में थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और हमारा टारगेट है हम जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर्स पे रिलीज कर देंगे। बायो थोड़ा स्लो रखेंगे, नहीं तो आप बायो पे सारा टाइम लगा देते हैं। ये 15 चैप्टर कौन से हैं, 3 चैप्टर 11th के, पहले 3 लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और बाकी चैप्टर 12th के हैं। 12th के जो चैप्टर नहीं है उसमें इवोल्यूशन है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, और 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के, तो टोटल ये 4 चैप्टर हो गए। तो अभी तक हमने 15 चैप्टर रिलीज कर दिए, ठीक है। एडिशनली आपको अचीवर कोर्स मिलता है और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। बच्चों ये स्पेसिफिकली इसलिए दे रहे हैं जिससे आपका बायो पे सुपर फोकस रहे।
आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी पूरा करना है, इससे बहुत फायदा होगा बायोलॉजी के अंदर, मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ। ठीक है, साथ में आपको अचीवर कोर्स में जो जो चीजें मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सेलेक्टिवली यूज करना है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट के ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर के, सेलेक्टिवली यूज करना है, सारी चीज को कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करनी। अब यूज कैसे करना है, देखो मैंने आपसे क्या कहा है, आपने 96 चैप्टर्स लिए, मैंने आपसे कहा आप इन्हें इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, लेट्स से आपको 50 चैप्टर इजी लगते हैं और 46 मुश्किल लगता है। यहाँ पे वापस क्वेश्चन कर देता हूँ, यदि आपने बिल्कुल आज तक नीट की पढ़ाई नहीं की है, जिस भी कारण से, ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स में आपको तकलीफ होगी, ठीक है, पर आपने पढ़ाई की है या फिर आपने पिछले बार एग्जाम दिया था, नंबर आए और उसके बाद अब तैयारी चालू करनी है, तब ये परफेक्ट है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये वाले जो इजी चैप्टर्स हैं ये आपको आते हैं, इसलिए आपने इजी बोला, इनके वीडियो देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स SDRC लिख लेता हूं। उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करिए और आपको कंफर्टेबल है तो रहने दे सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स से ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 और बायो के अंदर 90 क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये सारी चीजें यहां से हो गई। जो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स को टेस्ट से पहले रिवाइज करने के लिए यूज करना है। अभी पूरा करना है, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स नहीं, आपके पास जो भी फुल कोर्स था, ठीक है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया और उसके बाद आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायो के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स फुल कोर्स और सिंगल सब्जेक्ट के साथ फ्री है, खासकर जिनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। काफी लोगों को फिजिक्स में, काफी लोगों को केमिस्ट्री में तकलीफ होती है, तो वो फिजिक्स या केमिस्ट्री का फुल कोर्स ले रहे हैं और उसके साथ उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको पूरा किया और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स से कर लिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है प्रीति नाम की, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, सर आज ही वीडियो रिकॉर्ड करो, मुझे बताओ इसे यूज करना है। तो होपफुली प्रीति जी आपको समझ में आ गया होगा। मैं तिलक जी को वापस कह रहा हूं, ये सारी कहानी रिवीजन के लिए है। आप बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट में जाके बैठ गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, इतना सारा डेटा याद नहीं रहेगा। इस सारी चीज का पर्पज, ये जो इतनी मेहनत की गई है शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स के लिए, इसका पर्पज यही है कि आपका रिवीजन स्ट्रांग हो। आप एक बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के जो 96 चैप्टर, आपकी 10 किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, नोट्स हैं, ये सारी चीजें एक साथ अपने अंदर नहीं घुसती हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स का पर्पज है कि आप इन्हें अच्छी तरह रिवाइज कर पाएं एक लिमिटेड टाइम में, और टाइम अभी भी काफी है। 165 से 170 दिन बचे हुए हैं। मैं बार बार वीक्स बोलता हूं, अभी मैंने सही बोला, 165 से 170 दिन बचे हुए हैं, इसका मतलब करीब 24 हफ्ते हैं। आज मैंने सुबह वीडियो डाला था 14 डे प्लान का, बिल्कुल उससे अलाइन हो जाता है। यही पर्पस था कि इस टाइम पे आपको अच्छी तरह रिवीजन करा दिया ना, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। जितना टाइम आपको मिल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। आप में से काफी सारे लोग शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार वापस बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। कुछ भी क्वेश्चन है, इसके बाद भी कुछ भी क्वेश्चन है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा वहीं पे। और ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको देना है, मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है बच्चों।